बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा एक एक जो पोस्ट है उसके लिए एक नोटिफिकेशन दी है। हम यहाँ पे आप देखेंगे। आप जो ये नोटिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। bpssc.bihar.gov.in पर जाके ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो उसकी जो प्रारंभ जो डेट है वो 9 जुलाई 2026 को स्टार्ट होगा ये फॉर्म। और जो लास्ट डेट है वो 9/8/2026 होगा। अभी जो ये जो इसके लिए जो पद है उसका नाम है पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग, पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर के लिए ये बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है ये पोस्ट के लिए, तो आप ये जो लास्ट डेट है अंतिम 9 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करवानी है। और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 9 जुलाई 2026 को स्टार्ट होगी। और ऑनलाइन आवेदन जो लास्ट अंतिम तिथि है वो 9 अगस्त 2026 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गृह विभाग आरक्षी शाखा शाखा बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य संवर्ग के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि यहाँ पे दी है 9 जुलाई 2026। अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। तो ये जाहिरात आप देख सकते हैं। पद का नाम जो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो वेतमान है वो लेवल 6 में आपको पे स्केल पे किया जाएगा। और टोटल जो पोस्ट है वैकेंसी है वो 150 है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम भी आपको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है bpssc.bihar.gov.in पर जाके आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र देना है आपको और एक ही आवेदन पत्र ऑनलाइन पे भरना है आपको। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। और आवेदन के लिए जो आपको पात्रता है तो भारतीय नागरिक पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता तो दिनांक 1 अगस्त 2025 तक स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना तो उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियुक्ति होगी। तो देखो ये जो है डेट कैलकुलेटर, ये डेट अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी आपकी एज। और जो शैक्षणिकता योग्यता है वो ये डेट पे 1 अगस्त 2025 अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। यहाँ पे है सामान्य कोटा के पुरुष के लिए न्यूनतम जो उम्र लिमिट है वो 20 वर्ष और अधिकतम जो है वो 37 ईयर है। ये जो जो पुरुष है सामान्य वर्ग के पुरुष है उनके लिए। और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं न्यूनतम वर्ग उम्र 20 ईयर और अधिकतम उम्र 40 ईयर वर्ष है। यहाँ पे देख सकते हो 40 ईयर है अधिकतम है। तो 20 to 40 महिलाओं के लिए और 20 to 37 पुरुषों के लिए। अब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो एज रिलैक्सन है इसके रिगार्डिंग टोटल एज लिमिट दिया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। और कैटेगरी जो है ये है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए है। तो बिहार राज्य में वैसे सरकारी सेवकों का उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 0.5 ईयर्स की छूटछाट दी जाएगी। जिन्होंने जो 5 ईयर की छूटछाट है जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी की कर ली हो, 3 वर्ष आपके न्यूनतम एक्सपीरियंस हो तो उनके लिए 5 ईयर की छुट्टी दी जाएगी। असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में
3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के आयोग के समतुल्य रियादत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी हो। तो देखो 57 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो सैनिक भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए। यहाँ पे अभ्यर्थी उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षाओं के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभी यहाँ पे देखो शरीर के जो मापदंड दिए हैं वो आप यहाँ पे ऊंचाई और जो है उनकी जो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे दिया है कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ददम पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। ये आपकी इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना सी पुरुषों के लिए तो सीना की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिया है कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। ये पिछड़ा वर्ग या तो वर्ग पिछड़ा सामान्य और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए है। फुलाकर आप 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए दिया है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुला के 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होने चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है। तो ये पूरा दिया हुआ है डिटेल। ऊंचाई और जो ऊंचाई और जो सीना है उसकी जो है मापदंड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। अभी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कैसे होगी? यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के संग्रह के उपरांत आवेदन की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों को आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरण में होगी, यथातः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। तो 2 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी, 2 परीक्षा होगी। प्रथम चरण में प्राथमिक परीक्षा होगी और यहाँ पे पूरी डिटेल दी है, आप देख सकते हो कैसे होगी। तो आप ये जाके PDF फाइल है उसमें जाके देख सकते हो। द्वितीय चरण की परीक्षा कैसे होगी उसकी डिटेल यहाँ पे दी है। बड़ा मुख्य परीक्षा चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसकी भी डिटेल दी है कैसे होंगे। 180 मिनट के 3 घंटे का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और 200 क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्केटिंग भी होगी, गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। ये देख सकते हैं आप। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट 1 घंटे का होगा, इसका प्रमाण पत्र 50 अंकों का होगा। तो यहाँ पे परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तारीख के अनुसार होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य परीक्षा के का प्रकार कैसे है और उसके प्रश्न पत्र में कैसा होगा। समय 3 घंटा, अंक जो रहेंगे वो 200 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पे उसके दिया है कि भाई 15 जो मार्क्स है वो जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स के होंगे। मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 अंक रहेंगे। रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी के 40 रहेंगे। इंग्लिश जो लैंग्वेज रहेंगे उसके 20 रहेंगे। हिंदी लैंग्वेज के लिए 20 अंक रहेंगे। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र के जो है सिलेबस वो यहाँ पे दिया है। बिहार के सामान्य ज्ञान का 30 अंक रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.20 अंक काटा जाएगा। और विषय लिखित परीक्षा उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी है। हिंदी जो निबंध है उसके 15 अंक रहेंगे। अंग्रेजी जो निबंध है उसके 15 अंक रहेंगे। अंग्रेजी जो संक्षेप होगा उसका 10 अंक रहेगा और हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद के 10 अंक रहेंगे। और ये जो विषय निष्ठ लिखित परीक्षा का 1 घंटा रहेगा और 50 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दी है परीक्षा रिलेटेड। द्वितीय चरण ये सब आप देख सकते हो। द्वितीय चरण में आप शारीरिक दक्षता परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के ऊंचाई, सीना एवं वजन के संबंधित मापदंड की जांच विज्ञापन के कंडिका 4.5 में वर्णित मापदंड के अनुरूप की जाएगी। तो तृतीय चरण ऐसे रहेगा, आपका शारीरिक जो है दक्षता परीक्षा वो रहेगी। तो बाकी का यहाँ पे देख सकते हो। मेगा सूची का निर्माण अंतिम रूप से सफल
अभ्यर्थियों की मेगा सूची, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेगा क्रमानुसार तैयारी की जाएगी। जो यहाँ पे पूरा दिया है कि अंतिम रूप लिखित परीक्षा, अंतिम रूप सब यहाँ पे दिया है कैसे क्या होगा। यह रिक्तिक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ने अ, दिनांक 3/2/2026 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक पद भी रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी है, आप चेक कर सकते हो। आरक्षण का भी पूरी डिटेल दी है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है, उसके बाद बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नीति के लिए प्रावधान, ये सब डिटेल यहाँ पे दी है। तो ये सब आरक्षण जो महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा, कट ऑफ तिथि कैसी रहेगी उसकी डिटेल है, तो कट ऑफ में देख सकते हो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के शारीरिक सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 आधारित की जाती है। तो ये पूरी डिटेल आप चेक कर ही सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ में दिया है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। bpssc.bihar.gov.in पे आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है, रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर जाके ये जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ बिहार पुलिस की जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना है और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ पे जो फी है ऑनलाइन आवेदन का मूल्य वो 100 रुपीज रहेगा। सभी वर्ग कोटि की पुरुष महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन का मूल्य है वो 100 रुपीज रहेगा। और वो भी आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, कोई भी पेमेंट मोड वहाँ पे रहेगा वो सिलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हो। आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए कास्ट वाइज वो भी आपको निकालना है, और जाति जो भी कास्ट वाइज जो सर्टिफिकेट है वो आप निकाल सकते हो। और ये जो स्टेट की वेबसाइट है जो state.br.gov.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जाके ऑनलाइन आवेदन भी दो भाग में भरा जाएगा। एक ऑनलाइन आवेदन का प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इसमें सभी अभ्यर्थियों का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का जो डोमिसाइल अधिवासन है, आरक्षण कोड, लिंग एवं जन्मतिथि संबंधी जानकारी ली जाएगी। तो ये पूरी ऑनलाइन जो है डिटेल जो प्रथम चरण में प्रथम भाग में ये दे रहेगा। लॉगिन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, पूरी डिटेल यहाँ पे दी है, देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब ऑनलाइन द्वितीय भाग में आपको हस्ताक्षर ये सब अपलोड करना है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद कोई अपडेट आपको एडिट करनी है तो भी कर सकते हो। एडिट करने के बाद कंफर्म करना है, और आपके परफेक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल जो एक्टिव हो वही यूज़ करना है। उसमें एसएमएस और ईमेल रहेगी। आपकी कोई भी जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो अकॉर्डिंग आपको उसमें मैसेज मिलेंगे। एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करनी है, प्रिंट करना है, जो एप्लीकेशन फिलअप करना है उसकी प्रिंट लेना है। उसके बाद जो आप पेमेंट पे करेंगे फी, एप्लीकेशन फी, उसकी भी पेमेंट आपको की एक रिसिप्ट आपके पास रखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास ध्यान करके सेव कर देना है, बराबर। तो पूरा ऑनलाइन आवेदन भरने की जो यहाँ पे प्रोसेस दिखाई है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पूरा पीडीएफ अच्छे से रीड करके उसके बाद आपको आवेदन भरना है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो बाद में आप अपडेट नहीं कर पाओगे, मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, बराबर। तो लास्ट डेट है वो अंतिम तिथि 9/8/2026 है, और ये फॉर्म 9 जुलाई 2026 को स्टार्ट होंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है पुलिस सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी है जिसके लिए जो पोस्ट के लिए, और टोटल वैकेंसी 150 के लिए है, तो आप अवश्य इसमें अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जॉब कैरियर एजुकेशन हमारी चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए।
और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। और कोई भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं कोई भी इश्यू आता है तो हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिनका इसमें फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली हो गया है वो भी सक्सेसफुली मैसेज करके कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले कि वो कितने सारे लोगों को सक्सेसफुली अप्लाई किया है। उसमें भी किसी को कोई भी इश्यू आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब 100% कीजिए। इसके रिलेटेड कोई भी अ, जो जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी डिटेल आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। इसका जो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी और रिजल्ट आएगा, जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स सर्कल है उनको ये शेयर कीजिए, जिससे वो भी ये एग्जाम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वैकेंसी के लिए, ये पोस्ट के लिए।